दोस्तों पढ़ाकू पढ़ने को वापस स्वागत है। आज हम जो समरी करने जा रहे हैं उस समरी का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और आप भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक मोटिवेटिंग फैक्टर जैसी चीज़ पाओगे। साथ ही साथ कभी ना हार मानने वाले की स्पिरिट भी आपके अंदर ज़रूर डेवलप होगी। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में 3 सीन है। अब सबसे पहले सीन के ऊपर बढ़ते हैं। पहले सीन में एक डेरी नाम का लड़का है जिसका फेस जल चुका है एसिड की वजह से और उसका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है। अब वो धीरे धीरे दीवार पे चढ़ के जंप करने की कोशिश कर रहा है मिस्टर लैम के गार्डन में और वो अपने आप से कहता है, अरे यार धीरे चल कहीं कोई सुन ना ले, यहाँ पे बहुत शांति है। अब जैसे ही वो उसके अंदर आता है तो एक आवाज़ आती है, बेटा थोड़ा ध्यान से वहाँ पे क्रैब एप्पल पड़े हैं। डैडी कहता है, ये कौन है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। बेटा मैं हूँ मिस्टर लैम, मैं इस गार्डन का मालिक हूँ। आपको तो मैंने नहीं देखा था। बेटा तुम डरो नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। ये गार्डन का गेट सबके लिए हमेशा खुला है, तुम डरो नहीं, तुम चिंता मत करो। अब डैडी कहता है, मेरे को तो लगा था कि ये बहुत खाली जगह होगा। हाँ ये खाली जगह है, मैं ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ गार्डन के अंदर और जब मैं घर में चला जाता हूँ तो हाँ ये खाली जगह रहती है। चलो तुम यहाँ टाइम स्पेंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुम आराम से बैठ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। डैडी कहता है, नहीं मेरे को जाना है। नहीं अरे यार तुम मेरे वजह से जा रहे हो, अगर तुम ऐसे ही सोच रहे हो तो मैं अंदर चला जाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गार्डन के गेट सबके लिए खुला है, तुम ही वो दीवार से चढ़ के आ रहे थे। अच्छा अंकल आप मेरे को देख रहे थे? नहीं मैं तुम्हें देख नहीं रहा था, मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था। वैसे ये गार्डन के गेट सबके लिए खुला है, कोई भी यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकता है, तुम रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तुम डर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है। अंकल मैं डर नहीं रहा हूँ, डर तो इवन मुझसे सब जाते हैं। लोग मेरे फेस से डरते हैं, मुझसे डरते हैं। वो सोचते हैं अरे यार कितना बेचारा ये लड़का है, पहले मेरे को देखते ही लड़का है, फिर मेरे फेस को देखते हैं उससे डर जाते हैं और फिर मुझको बेचारा कहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मैं बेचारा नहीं हूँ। अब लैम सोचते हैं यार ये कितना नेगेटिव बंदा है और वो टॉपिक को चेंज करने लगते हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल मौसम है और शाम में मैं इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ूंगा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो डैडी कहता है, सर आप टॉपिक को क्यों चेंज कर रहे हैं? टॉपिक को आपको चेंज नहीं करना चाहिए। आप डर रहे हैं मुझसे, आप डर रहे हैं मेरे चेहरे से, तभी तो आप मुझसे पूछ नहीं रहे आखिर क्या वजह है, क्यों मेरा चेहरा ऐसा है। लैम कहता है, अच्छा ठीक है मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में पूछूं, तो अच्छा बताओ ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों जल गया? लेकिन मेरे को लगता है कि ये शायद आग की वजह से, मतलब फायर की वजह से जल गया है। डैडी कहता है, ये फायर की वजह से नहीं, आग की वजह से नहीं जला है, मेरे पे एसिड गिर गया था जिसने मेरे आधे फेस को जला दिया। इवन आधे फेस को नहीं, मेरी ज़िंदगी को उसने जला दिया है। और आप भी मुझे बेचारा समझ रहे हैं, लोग भी बेचारा समझते हैं, घर वाले भी मुझे बेचारा समझते हैं। मिस्टर लैम कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये गार्डन में देखो तुम्हें क्या दिख रहा है? अच्छा उस वॉल के पास क्या है? अच्छा उस वॉल के पास कचरा है। ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या दिख रहा है? कचरा है, कुछ फ्लावर्स है, कुछ प्लांट्स है, बस, और क्या है? नहीं तुम गलत कह रहे हो, कचरा, प्लांट्स, फ्लावर्स, ये वीड्स तुम्हारे लिए कचरा होंगे। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये वीड्स मेरे लिए कोई कचरा नहीं है। मेरे लिए इवन ये तो गार्डन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गार्डन जैसे काम आ रहे हैं मेरे लिए। जिस तरह फूल इस गार्डन को खूबसूरती दे रहा है, ग्रास गार्डन को खूबसूरती दे रहा है, इस तरह ये वीड्स भी उस गार्डन को खूबसूरती दे रहा है। उनमें और घास में कोई फ़र्क नहीं है, यानी वीड्स में और घास में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे कि हम में और तुम में फ़र्क नहीं है। तुम 14 साल के लड़के हो, मैं एक बूढ़ा इंसान हूँ, तुम्हारा फेस एसिड से जला हुआ है, मेरी एक टांग टिन की है। क्या आपकी एक टांग टिन की है? ये सब कैसे हुआ? एक बॉम्ब के एक्सीडेंट में मैंने अपनी टांग खो दी। हम लोग के बीच में अभी भी डिफरेंसेस है। आप अपनी डिसेबिलिटी को ट्राउज़र से छुपा सकते हो, लेकिन मेरे फेस को देखो, मैं अपना फेस नहीं छुपा सकता। मेरा फेस ऐसा है जिससे सभी लोग डरते हैं, सभी लोग डरते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, छोड़ो ये सब बातें। अच्छा तुमने प्रिंसेस और बीस्ट की कहानी सुनी है? कई बार सुनी है। उसमें जो प्रिंसेस होती है वो बीस्ट से लव करने लगती है और फाइनल में जब उसको किस करने जाती है तो वो एक राजकुमार में कन्वर्ट हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा फेस चाहे जैसा भी हो, एक्सटर्नली हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन हमें इंटरनली खूबसूरत बनना होता है। इंटरनली ब्यूटी वो इम्पोर्टेंट होती है।
अंदर से हम अपने आप को किस तरह सर्व कर रहे हैं, अंदर से हम लोगों को किस तरह सर्व कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन वो कहानियों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई मेरे फेस को किस करना तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे ठीक से देखता भी नहीं है, और देखता है तो हाय बेचारा कहता है। मेरी माँ भी मुझे जब किस करती है तो मेरे फेस के दूसरे एंड पे किस करती है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, अच्छा ये इसमें पॉजिटिविटी भी तो हो सकती है, शायद वो तुम्हें ये बताना चाह रही हो कि तुम्हारे पास आधा फेस अच्छा है, तुम और आधे फेस से अच्छे लगते हो। अंकल आपको नहीं पता, कुछ दिन पहले मैं एक बस स्टैंड पे था, वहाँ पर खड़ा था, वहाँ पर 2 लेडी और खड़ी थी। वो कह रही थी, अरे देखो 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 वो कैसा फेस है, बड़ा अजीब सा फेस है, उस फेस से तो केवल माँ ही प्यार कर सकती है। तो देखो उस समय मुझे कैसा लगा होगा। अच्छा तुम्हें ऐसा ही लगता है कि उन्होंने ऐसा ही कहा होगा? हाँ अंकल मैं जानता हूँ ये दुनिया बहुत बुरी है। अरे नहीं बच्चे, उन्होंने कुछ और भी कहा होगा, शायद कुछ। क्या तुम्हारी तारीफ कर रहे हो? तुमने ढंग से नहीं सुना होगा। अच्छा ये तुम्हें मधुमक्खियाँ दिख रही हैं, ये कैसे आवाज़ करती हैं? अंकल ये बज़ इस तरह की आवाज़ करती हैं। तो क्या तुम्हें इससे डिस्टर्बेंस पैदा होती है? हाँ अंकल ये जो आवाज़ होती है बहुत इरिटेटिंग लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। मेरे को क्या, सभी लोग को इरिटेट करती हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं, आप लोग को ये इरिटेट करती होगी, आप लोग को ये लगता होगा कि ये कैसी अजीब सी आवाज़ है। लेकिन पता है मेरे को क्या लगता है? मेरे को लगता है ये मधुमक्खियाँ सिंग कर रही हैं, गा रही हैं, और मेरे को इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। और बस लाइफ का भी यही फंडा है, जब भी आपको लगे कि ये मधुमक्खियाँ बज़ कर रही हैं तो समझ जाओ ये मधुमक्खियाँ बज़ नहीं कर रही हैं, वो सिंग कर रही हैं। लोग चाहे आपको जितना भी कुछ भी कहें, कुछ भी, कोई कितना भी आपको गिराता रहे, कितना भी बुरा कहता रहे, लेकिन हमेशा उसको पॉजिटिव एक्शन लेके आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अंकल ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है जो लोग हैं ना वो मेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो मुझको बेचारा समझते हैं। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, अच्छा ये बात है, ये प्रॉब्लम है, तो मेरे को लगता है कि तुम्हें अपने आप को कमरे में बंद कर लेना चाहिए। क्या अंकल ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे अपने आप को कमरे में बंद कर लेना चाहिए? हाँ, एक आदमी ने भी ऐसा ही किया था। वो हमेशा सोचता रहता था कि मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे गधे ने लात मार दी तो मैं मर जाऊंगा, अगर मेरी वाइफ मुझे छोड़ के भाग गई तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा, अगर मेरे ऊपर बिजली गिर गई तो मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे घोड़े ने लात मार दी तो भी मैं मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, और जब वो अपने बेड के ऊपर कूद के चढ़ा तो बेड के ऊपर जो पेंटिंग थी वो उसके सर पे गिरी और वो वहीं मर गया। डैरी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, अरे देखो कितना बच रहा था, आखिरकार उसकी मौत उसके कमरे के अंदर ही हो गई, वाह। अच्छा अंकल ये बात तो सब सही है, लेकिन ये कहानी मेरे से कैसे रिलेट कर रही है? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, अच्छा तुमने गौर नहीं किया, मैं बताता हूँ ये कहानी तुमसे कैसे मैच कर रही है। देखो वो आदमी जितना मौत से भाग रहा था, आखिरकार उसकी मौत उसके घर के अंदर ही हो गई। तुम भी ये अजीब सी चीज़ों से, ये बेचारापन से, ये नेगेटिव बातों से जितना भागोगे वो तुमसे उतना ही ज़्यादा मैग्नेट की तरह चिपकेंगी, मैग्नेट की तरह तुम्हारे पास अट्रैक्ट होंगी। तुम्हें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, और हर एक बुरे एक्शन को, हर एक बुरे कमेंट को पॉजिटिव कमेंट लेना है। अच्छा अंकल आप दिन भर करते क्या हो? मैं इस गार्डन को देखता हूँ, फ्रेश एयर लेता हूँ, और गार्डन की खूबसूरती को एंजॉय करता हूँ, चीज़ों को थिंक करता हूँ, बैठता हूँ, धूप सेकता हूँ, और बस ऐसी मेरी ज़िंदगी कट रही है। अच्छा अंकल आपके विंडो पे कर्टन नहीं लगे हैं, आपके घर में भी कोई कर्टन नहीं दिख रहा है? बेटा मैं नहीं चाहता ये जो लाइट आ रही है वो कर्टन की वजह से रुक जाए, इसीलिए मैंने अपने घर से सारे कर्टन हटा दिए हैं। अंकल आपको पता है कुछ दिन पहले मेरे फैमिली मेम्बर्स ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार इसका फेस जला है, क्या होगा इसकी ज़िंदगी के साथ, कौन है इसका सहारा, अगर हम चले जाएंगे तो इसका क्या होगा, क्या तकलीफ़ होगी, कितनी प्रॉब्लम फेस करेगा। अंकल जब भी मैं ये ऐसी बातें सुनता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। यार तुम दुखी क्यों होते हो, तुम्हारे पास एक फेस ही तो जला है ना, तुम्हारे पास बाकी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, एक अच्छा सा दिमाग है जिसकी हेल्प से तुम बहुत बड़ा उखाड़ सकते हो, अपनी लाइफ के साथ बहुत तगड़ा कर सकते हो। यार थोड़ा तगड़ा वगैरह वर्ड संभाल लेना, यार थोड़ा इन्फॉर्मल लैंग्वेज में लेके जा रहा हूँ, एग्ज़ाम में तगड़ा ना लिख के आ जाना। आई होप आप समझ गए होंगे। अंकल वो सब तो ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनता है।
क्या आपके पास कोई फ्रेंड है? हाँ, मेरे पास है, 100 से भी ज़्यादा फ्रेंड है। लेकिन आप यहाँ तो अकेले रहते हैं। नहीं नहीं, जो भी यहाँ इस गार्डन में आता है ना, मैं उसको अपना फ्रेंड बना लेता हूँ। अंकल ये कैसी बात हुई? अगर आपके कोई गार्डन में आया, आपसे कोई हाय हेलो कर दिया, ये थोड़ी ना बात हुई कि आपका वो फ्रेंड बन गया। तो क्या फ्रेंड बनने के लिए क्या इनविटेशन देना पड़ेगा सबको? इनविटेशन कार्ड दूँ कि क्या मेरे आप फ्रेंड बनेंगे, आप मेरे फ्रेंड बन जाइए? नहीं ना, ऐसे ही तुम भी मेरे फ्रेंड हो गए। नहीं नहीं, मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। अरे यार, तुम्हें इनविटेशन कार्ड थोड़ी ना देना पड़ेगा। क्या ये ज़रूरी है कि हम हाथ मिलाएं, आपसे कहें कि आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अगर हाई हेलो भी कर दिया तो भी हम फ्रेंड बन गए। मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो बच्चे मेरे को चढ़ाते लैमी लैम लैमी लैम, और शाम को वही बच्चे आते हैं मुझसे कैंडीज मांग, जो मैं अपने हाथों से बनाता हूँ फ्रूट्स की मदद से। तो अंकल क्या आपको बुरा लगता नहीं होगा कि वही बच्चे जो आपको लैमी लैम कह के चढ़ाते हैं और शाम को जब आपसे कैंडीज मांगते हैं तो आप उनको कैंडीज कैसे दे देते हैं? आपको बुरा ज़रूर लगता होगा। नहीं नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगता है, इवन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है ये नाम मेरे पे सूट भी करता है। कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उन बच्चों को खुशी से कैंडीज बांटता हूँ, फ्रूट्स देता हूँ, और जब भी वो चाहे वो इस गार्डन में आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और वो क्या, इवन तुम भी आ सकते हो। तो डैडी कहता है क्या अंकल मैं भी आ सकता हूँ? जब चाहो तभी। हाँ, आ सकते हो, कोई बात नहीं। या तुम आना, धूप सेकना, एंजॉय करना। और लोग भी आते हैं। तो डैडी कहता है अरे यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी अंकल। अब इसके अंदर क्या दिक्कत होगी? अरे अंकल, मेरे को दिक्कत नहीं होगी, उनको दिक्कत होगी। फिर वो मेरे चेहरे को देखेंगे और कहेंगे हाय बेचारा ये लड़का। यार तुम फिर हेटर्स की बात को अपने दिल पे ले रहे हो, फिर तुम उसको पॉजिटिव एक्शन में नहीं कर रहे हो कन्वर्ट। डैडी कहता है अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे इसको पॉजिटिव साइड लेनी चाहिए। डैडी कहता है हाँ ठीक है, मैं आऊँगा मैं आऊँगा। मैं अभी वापस जा रहा हूँ अपने घर, और अपनी मम्मा को बता के मैं थोड़ी देर में शाम को आपके साथ एंजॉय करने वापस आऊँगा, और हम लोग साथ में फल तोड़ेंगे। मिस्टर लैम कहते हैं तुम नहीं आओगे, मुझे पता है तुम नहीं आओगे। डैडी कहता है मैं आऊँगा अंकल, मैं आऊँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। और ये कहते कहते डैडी गेट के पास पहुँचता है और वहाँ से चला जाता है। सीन 2 स्टार्ट होता है। सीन 2 में डैडी अपनी मदर के पास जाता है और कहता है मम्मा मैं मिस्टर लैम के घर जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ही पॉजिटिव साइड दिखाई है, बहुत मोटिवेट किया है। अच्छा मिस्टर लैम के घर, मैं उनके बारे में बहुत बुरा भला सुनती हूँ। नहीं, तुम उस आदमी के पास ना जाना, वो आदमी पागल है, वो आदमी अजीब सा है, तुम उसके पास ना जाना, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। नहीं, तुम उसके पास नहीं जाओगे। डैडी कहता है मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। और डैडी ये कहते कहते चला आता है। अब सीन 3 स्टार्ट होता है। अब सीन 3 मिस्टर लैम के घर का है। मिस्टर लैम सीढ़ी की मदद से क्रैब एप्पल्स को तोड़ते हैं, लेकिन वो पेड़ को तोड़ते तोड़ते अनफॉर्चुनेटली गिर जाते हैं, और जैसे ही वो गिरते हैं उसी वक्त डैडी गार्डन में पहुंचता है और गिरते साथ ही मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है। जैसे ही डैडी देखता है, डैडी कहता है अंकल आपको क्या हुआ? मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आ गया। अंकल आप उठिए, अंकल आप उठिए। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। गाइस ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहा। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इस चैप्टर से, कैसे नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलना है। जिस तरह मिस्टर लैम ने डैडी के नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर दिया। और गाइस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले कुछ वीडियो में आपको दे दूंगा। तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।